नो सर। नो सर। समझ में आ रहा है? यस। यस सर। नेक्स्ट, अब पाइथन में फाइल पे कैसे ऑपरेशन करते हैं? ओके, तो पाइथन में फाइल पे ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। ओके, हमारे पास एक मेथड है। कौन सा? ओपन। ओपन नाम का। ओके, ओपन। ओपन नाम का मेथड है, एक फंक्शन है, ऐसा बोल सकते हो। आपने सीखा है, इनबिल्ट है। ओके, आप में कुछ करने की जरूरत नहीं। ये ओपन। ओके, इसका सिंटेक्स क्या है कि आपको ओपन करके, यार कौन है, एक सेकंड ना guys। हेलो। यस। सो हियर वी हैव ओपन फंक्शन। ठीक है, अब ओपन है, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या है, लिख लो। जहाँ पे ऑब्जेक्ट, आपको कुछ भी नाम, ये फाइल पॉइंटर या फाइल ऑब्जेक्ट, ये पी ओपन। ओपन, यहाँ पे फाइल नेम, फाइल नेम। ओके, तो आप जब भी कुछ फाइल बनाओगे तो आपको बताना पड़ेगा। ओके, जब भी आप फाइल बनाओगे तो आपको बताना पड़ेगा पाइथन को कि एग्जैक्टली आप जो फाइल बना रहे हो तो वो कौन से मोड में ओपन कर रहे हो। ओके, आप राइट मोड में ओपन, आप राइट करने के लिए ओपन कर रहे हो, या रीड करने के लिए ओपन कर रहे हो, या कुछ डेटा को ऐड करने के लिए, दैट मीन्स अपेंड करने के लिए कर रहे हो, तो ये आपको बताना पड़ेगा ओपन करते समय। तो यहाँ पे आता है मोड। क्या आता है? मोड, कॉमा मोड। ये जो ज्वाइन हो रहे हैं, ये 23 का एक कैंडिडेट। यस। 23 के कौन कौन है? सर मैं मैं हूँ हूँ। सर। सर मैं भी हूँ। 22 के भी है। ये क्या है? ओके, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा एग्जैक्टली फाइल कौन सी ओपन कर रहे हो और कौन से मोड में ओपन कर रहे हो। ठीक है, ये उसका सिंटेक्स है। लिख लिया सबने? हम्म? यस सर। यस सर। ओके, आप आपको तो देखो, एक वन बाय वन हम देखेंगे, ध्यान से देखो। इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सेल में पढ़ाता हूँ। एक्सेल में इसको क्या करता हूँ, एक्सेल में ही इसको क्या करता हूँ, ऐड, और यहाँ पर लिखता हूँ फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर कौन सा ये है, एफपी। एफपी मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, जैसे हमने रिटर्न के टाइम कोई वेरिएबल लिया था ना, वैसा ही, ऐसा समझ लो। ओपन, ओपन हियर फाइल नेम, कॉमा मोड। दैट्स इट। ओके, दिस वन। अब देखते फाइल नेम, तो हम फाइल जो नाम देने वाले वो। अभी मोड देखते कौन कौन से हैं। मोड, कौन कौन से मोड है? फर्स्ट मोड है रीड मोड, मीन्स आर। सर रीड मोड, तो जब भी आपको फाइल को ओपन करना है रीड मोड में, जब आप रीड करना है, तो जस्ट यू कैन स्पेसिफाई द आर। हेलो तो जो सर। फाइल है, यस। सर अभी कौन सा क्लास हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब वो आगे का रेगुलर का 24 का या? हाँ, 24 का ही है, ये नया टॉपिक चालू किया मैंने, फाइल हैंडलिंग का। अच्छा नहीं, क्योंकि मैं 23 से हूँ और अभी आज फीस पेड की है, सो इसीलिए पूछ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, ये जो है ना, ये 24 हाँ, का बैच है, 24 का बैच है। ऐसा ही क्या? मैं वो वही बोला, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। और ये नहीं नहीं, सर हाँ। आई वैसे थिंक भी ये 23 का बाकी था ये। ये बाकी था क्या 23 का? यस हाँ सर, सर, वो 23 का ही 23 का बाकी बाकी था। है ना सर ये। ओके, ठीक है, ठीक है, तो फिर 23 के बैच में करते हो क्या ये लिंक शेयर? ठीक ठीक है सर। एक बार कर दो, फिर मैं उनको ही साथ में देता हूँ। अरे हाँ सर, हेलो हाँ हेलो 2 मिनट। हेलो, एक, हाँ हाँ ठीक है। मैं एक काम करो, आज एक 10-15 मिनट गए भी तो चलते हैं। आप एक बार सबको पुल करो, 23 को अगर है तो मैं लिंक शेयर करता हूँ, एक सेकंड। ठीक है सर, अभी सब ऑनलाइन है वहाँ पे।
लिंक शेयर कर दे। एक सेकंड लिंक शेयर 23 नो कहाँ पे वो अभी 23 को कर दिया एक बार बोल इसमें चाहे तो मैं उस लिंक पे डाल देता हेलो यस बोलो 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 हेलो कर दिया क्या यस सर ये कहाँ पे ग्रुप मुझे भी नहीं दिख रहा है तो इतना ग्रुप हो गया मुझे भी नहीं समझ में आता एग्जैक्टली कौन से ग्रुप में क्या डालूं पंचू को भी करना है क्या हाँ सर करना है करो ये- करो 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 कोई इशू नहीं कोई issue नहीं। मैं 22 को भी कर देता हूँ लेकिन क्या है यार इतनी बड़ी ठीक है कोई इशू नहीं मैं 22 को भी करता हूँ कहाँ पे 22 अरे सर 23rd का हो गया ना सॉर्ट क्या हो गया ये जो 2 दिन क्लास नहीं हुआ था वो सॉर्ट हो गया ना इशू हाँ आज होने वाला है आपका आज होने वाला है और जिन जिन जिनका मुझे मेल का लिस्ट आया है उनका ही होने वाला है मुझे पता नहीं अभी आई डोंट नो व्हाट्सएप पे आया है सर अपडेट हाँ हाँ yes, yes, yes. सर मैंने फ्री सबमिट कर दिया बट मेरा नाम नहीं है लिस्ट में तो आप उनको एक बार कनेक्ट करो ना स्नेहल को मैंने बोल दिया सर उनको बोल दिया क्या उन्होंने शायद अभी तक अपडेट नहीं किया लिस्ट नहीं आ जाएगा अगर नहीं आया तो मुझे बोलो पर्सनली कनेक्ट करो मैं दे देता हूँ ठीक है और किसका तो भी इशू था कि यार क्या समझ में नहीं आ रहा है सब किसने तो भी कॉल किया था मुझे पता नहीं नाम नहीं पता है 23 का स्पेशली तो मैंने कॉल किया था आपको शीतल नहीं मुझे नहीं सर को ओके मैंने आपको किया था सर क्या सर आपका नहीं समझ रहा ऐसा कॉल आया था हाँ ऐसे अब किसका समझा अब मैं क्या करूँ फिर अभी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है अरे मैंने आपको इतना ये दिया है छूट दिया है कि यार आप एक बार नहीं समझ में आया मुझे 10 बार पूछो तो मुझे बोलो कि आप तो मैंने कभी आप तो आप मुझे पता नहीं अभी क्या इंटेंशन रहा मैंने खुद सर को कॉल किया था तो सर मुझे बोलने लगे यार आपने एक कैंडिडेट का फोन आया था मुझे पता नहीं वो अब मुझे क्यों फ़ोन किया सर मुझे बोलने लगे कि सर को पता नहीं वो मुझे उनको क्यों फ़ोन किया तो आप उनको नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछना चाहिए उनको डायरेक्टली मुझे कॉल करना चाहिए कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या करना चाहिए इसमें सोल्यूशन निकालना है तो हम निकालेंगे ना बैठ के अगर नहीं तो हम रिवीजन बैच लेंगे अभी इनका 22 का रिवीजन 24 का रिवीजन हुआ कल आई थिंक कल हुआ ना गई अमर हाँ आप मुझे बोलो मैं रिवीजन हाँ मैं एग्री करता हूँ हमने 2-3 बार प्लान किया था लेकिन उस टाइम तो थोड़ा सा ये हो गया और लकीली आपका ही बैच को हो गया वो लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो प्लान किया है वो डोंट सर अपने बैच का एडवांस पाइथन भी कुछ तो बाकी है क्योंकि हमने मर्ज किया था ना नहीं पूरा बाकी है समझ लो मैं अरे पूरा पढ़ाता हूँ डोंट वरी आप बोलोगे ना पूरा सर फ्रेश से पढ़ाओ तो मैं पढ़ाऊंगा आप वो मत करो और आपको किसको रिपीट भी करना है तो 24 का बैच आज सॉरी 25 का बैच आज से चालू हो गया है आप वहाँ पे भी बैठ सकते हो मुझे बोलो आप जिन जिन लोगों को बैठना है ना मुझे उनका मेल आईडी दे दो मैं उनको शेयर कर देता हूँ उनको ऐड कर देता हूँ ओके सर
एक्चुअली जिनका बाकी है ना 23 का, उनको इनके लिए रुके सर अभी। हाँ मैं उनके लिए रुका हूँ अभी। सर तो एक्चुअली वो जो नोट्स पे आप शेयर करते हो क्या? हाँ सर, मेरे एक ग्रुप बार पे मत नोट्स करो यार। नहीं है कुछ, या फिर आप जो प्रोग्राम करते हो इसमें हाँ वो हाँ नोट्स शेयर नहीं होते एक्चुअली। ओके आप ओके। पाइथन 24 वाले तो जब तक वो कॉल ड्रॉप ही नहीं करने देते सर। वो बोलते पहले वो शेयर करो बाद में ड्रॉप करो। तो उनके पास आई थिंक पूरे नोट्स है किसके पास? पाइथन 24 के पास। डोंट वरी मैं दे देता हूँ आपको पूरा। 24 का ही हो सर। पता नहीं, हाँ? आपको जाते नहीं क्या? नहीं आता है एक्चुअली। मेल आगे के सब अभी चालू करूँ? ठीक है सर, चलेगा। क्योंकि फाइल हैंडलिंग इम्पोर्टेंट है, उसके लिए थोड़ा सा लेट भी हो गया ना, कोई इशू नहीं। और 23 वाले डोंट वरी, मैं आपको ले लेता हूँ। चाहे तो आप मुझे एक बात बोलो, कब तक हम थोड़ा सा एक डिसाइड करते हैं। जस्ट मैं एक ये सिलेबस ही करता हूँ। मुझे क्या करो, मुझे बोलो हमारा क्या क्या नहीं हुआ इसमें। इसमें से क्या क्या नहीं हुआ मुझे बोलो। तो अपना ये हो गया ना, बेसिक हो गया पूरा 23। यस सर। हाँ बेसिक हो गया बेसिक सर। हुआ है सर, Yes. एडवांस में से मॉड्यूल पैकेजेस वगैरह हो रहा है। बेसिक पूरा हो गया ना? यस सर, कंप्लीट हो गया। ठीक है, एडवांस में से मॉड्यूल पैकेजेस ना? हाँ तो मॉड्यूल फिर पैकेजेस। हाँ तो ठीक है ना। अभी ये बैच आ गया ना आपके साथ, ये बैच इनका भी अभी बेसिक हुआ है। अब यहाँ से ना आप हर दिन ये बैच अटेंड करना है। सर टाइमिंग 7 to 8 7 to 8 and 8 sorry 8 to to 9. 9 sorry 8 to 9 9 7 to and 8 9 to 10. हाँ 8 to 9 अरे 7 to 10 ओके ठीक है ना। आज हम एडवांस का एक पार्ट देख रहे हैं। हाँ मैं आपको ऐड कर देता हूँ। डोंट वरी, पाइथन 23 के जितने भी कैंडिडेट है ना, वो सबको हाँ। मैं 24 की लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। आपको वहाँ से मिल यस सर जाएगा। प्लीज। यस सर प्लीज। यस और डोंट वरी, आपको आपके ऐसे दिमाग में ये मत रहने दो कि मेरा नहीं हुआ। आप बिंदास मुझे कॉल कर सकते हो, अदरवाइज मुझे पिंग कर सकते हो। आप पिंग करना है ना, नाम करते जाओ गाइस। मुझे पता नहीं है, मेरे पास बहुत सारे अनोनिमस मैसेजेस आते हैं, तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली वो कौन से बैच का है या टेस्टिंग का है। टेस्टिंग के भी आते हैं ना मुझे पिंग कि सर मुझे ये सेलेनियम में ये इशू आ रहा है। तो ठीक है ना, चलिए कुछ स्टार्ट करूँ पेंडिंग अभी? है सर अलाउ करने के लिए। स्टार्ट करूँ अभी? यस सर। आगे 23 के सर। हाँ सर आ गए स्टार्ट। ओके चलेगा चलो। चलेगा चलो। फर्स्ट पहले से एक बार बताता हूँ एग्जैक्टली, पहले से रिपीट टेलीकास्ट। ठीक है, देखो गाइस, हम डेटा स्टोर करते, ठीक है ना। डेटा स्टोर करते डेटा। पहले तो हम क्या सीख रहे हैं वो बताते हैं कि हम जो सीख रहे हैं अभी फाइल हैंडलिंग। ओके, फाइल हैंडलिंग ये कॉन्सेप्ट है हमारा सिलेबस का, वो सीख रहे हैं यहाँ दिस वन। ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल, ओपनिंग फाइल, वो सब हम 1 by 1 देखेंगे। ठीक है, ये एटलीस्ट 2 दिन 2.5 दिन भी जा सकता है। और ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें विदाउट फाइल हैंडलिंग हम रियल टाइम में काम ही नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे, मैं अगर एक कोड बताता हूँ, कौन सा भी आपको तो पता है, मैं तो ये एक कोड बताता हूँ, कौन सा भी कोड ले लो आप, चाहे तो कोई ईमेल लेता हूँ। ठीक है, अगर देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं फाइल हैंडलिंग का कोड मिलेगा ही। ये देखो, विदाउट फाइल हैंडलिंग आप कोड ही नहीं लिख सकते। देखो यहाँ भी फाइल हैंडलिंग। So it's a most important part in Python. ठीक है, तो एग्जैक्टली व्हाट इज मीन बाय फाइल? फाइल क्या रहता है? फाइल
is nothing but it just a storage structure, just a storage where we are storing the data. क्या को स्टोर कर रहे हैं? लेकिन स्टोरेज के भी दो टाइप रहते हैं. कौन कौन सा? एक टेम्पररी और एक परमानेंट. टेम्पररी दूसरा है परमानेंट. परमानेंट टेम्पररी मीन्स व्हाट? इट्स वोलाटाइल. वोलाटाइल मीन्स जब तक पावर है तब तक डेटा रहेगा, पावर कट डेटा गायब. परमानेंट मीन्स आप कुछ भी रहना दो, एक बार स्टोर सेव कर दिया अपने डेटा कि वो परमानेंट इसके लिए स्टोर है. ओके, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल ये स्टोरेज हो गया. तो ये कहाँ पे यूज होता है? फाइल कहाँ पे आता है? कि जब भी कभी आपका रिक्वायरमेंट है. स्टोरेज कितने टाइप्स का रहता है? एक रहता है स्मॉल स्टोरेज, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज. एक रहता है मीडियम स्टोरेज, मीडियम मीडियम ओके. और तीसरा रहता है लार्ज और ह्यूज ह्यूज स्टोरेज. ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आपको स्टोर करना है. तीन टाइप. स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है, यस यू कैन गो फॉर फाइल. ओके. मीडियम अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है, यू कैन गो फॉर डेटाबेस. लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है, यू कैन गो फॉर डेटा वेयर हाउस और समथिंग हडूप डेटा. Okay, so file reside on small amount of data. You can use file to store this small amount of data. Okay, now it's time to see. हमें अब देखना है कि how to use file handling और how to handle the file in Python. Python में कैसे handle? Okay, let's see. Okay. So in Python we have open method. Okay, open method. It's open. This method is used to handle the file. तो कुछ भी आप ऑपरेशन करना है, ओपन मेथड है. ठीक है, उसके अंदर क्या है? फाइल नेम एंड मोड. फाइल नेम एंड मोड. ठीक है, इसको एक्सेल में देते हैं. कौन सा? ये सिंटैक्स है उसका. एपी क्या है? एक जैसे ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ओपन फाइल का नाम और उसका मोड. ठीक है, मोड क्या रहता है अभी देखेंगे. ये पैरामीटर देखेंगे क्या है. मोड क्या है? पहला मोड है रीड. आर मोड में, रीड मोड में आपको फाइल ओपन करना है. मोड क्या है कि एग्जैक्टली कौन से मोड में आपको फाइल ओपन करना है. रीड मोड में करना है, राइट मोड में करना है, या अपेन मोड में करना है, या एक्सक्लूसिव मोड में करना है. पहला क्या है? रीड मोड. अगर आप आर स्पेसिफाई करते हो, जो फाइल आप ये करोगे तो वो रीड मोड में ओपन होगा. रीड, आप उसको राइट नहीं कर सकते, ओनली रीड. सो हियर रीडिंग द डेटा, रीडिंग डेटा यू कैन यूज रीड मोड. अगर आपको फाइल में कुछ राइट करना है तो यू कैन ओपन अ फाइल इन अ राइट मोड. इट्स व्हाट? राइट मोड फॉर राइटिंग द डेटा. राइटिंग. अगर आपको एग्जिस्टिंग डेटा है, एग्जिस्टिंग डेटा है, आप राइट एंड अपेंड में क्या डिफरेंस है? ध्यान से देखोगे, जब यहाँ से थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज़्यादा लगेगा. राइट एंड मोड, मैंने मोड खोल दिया. ठीक है, राइट एंड अपेंड. हियर डब्ल्यू मोड एंड हियर अपेंड मोड. अभी देखो, राइट मोड में जब आप फाइल को ओपन करोगे तो पहले से अगर सपोज डेटा है, उसको फाइल में डेटा है, तो राइट मोड में क्या हो जाएगा? यहाँ पर ओवरराइड हो जाएगा डेटा. तो पहले का डेटा पूरा चले जाएगा, नया डेटा ही ऐड होगा. दिस हैपन इन राइट मोड. दिस हैपन इन राइट मोड. इन अपेंड मोड जस्ट अपेंड द डेटा इन लास्ट. दैट मीन्स पहले का डेटा पूरा वैसे ही रहेगा, ये जो नया डेटा है वो लास्ट में ऐड होगा. समझ आ रहा है दोनों में डिफरेंस? राइट मोड में अगर फाइल ओपन करोगे तो डेटा क्या होगा? ओवरराइड हो जाएगा. अगर सपोज डेटा में ए था, बी है और सी है, और आप उसमें डी ये कर रहे हो तो ए बी सी पूरा उड़ जाएगा, इसमें डी रहेगा. ओवरराइड हो जाएगा डेटा. लेकिन अपेंड मोड में ऐड होगा. ऐड ए बी सी लास्ट में डी ऐड. दिस इज द डिफरेंस. कोई इशू? ओके, अब वापस से आप थोड़ा सा राइट आपने ये देखा. ठीक है, अब थोड़ा वन बाय वन हम डिटेल में देखते हैं. चलो
यहाँ पर अब मैंने यहाँ पे अपेंड भी बोल दिया, अपेंड क्या करता है, ऐड करता है न्यू एट डेटा, दी एंड ऐड एट दी एंड, ओके एट दी एंड। ध्यान से देखो अभी, ओके वन बाय वन। अगर आप आर में रीड मोड में आते हैं, रीड मोड उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट इफ फाइल प्रेजेंट, ये चेक करेगा, अगर फाइल प्रेजेंट है देन इट विल रीड अ डेटा, कोई इशू नहीं, सिंपल वन, फाइल है रीड करेगा। इफ नॉट देन व्हाट, इट विल रिटर्न एरर। कौन सा एरर रिटर्न करेगा, कौन सा, फाइल Not found. नॉट फॉर फाउंड Not एरर। कोई इशू, No. नहीं सर। क्लियर हुआ सबको? यस यस अभी 23 वालों को है ना, अभी 23 वालों को और ज्यादा समझेगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने फाइल हैंडलिंग का देखा था ना। नहीं आपने नहीं अटेंड किया क्या? नहीं सर। 22 में अटेंड किया था आई थिंक ना। यस सर 22 में का हुआ 22 का, अब उनको ज्यादा समझ में आएगा। Okay? उसके लिए रिवाइज में बैठते जाओ। ओके अगर अभी स्टिल आप अगर प्रैक्टिस नहीं चालू किया है तो आप 24 में बैठो और वापस से उनका रिवीजन भी हो जाएगा आपका और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है चलो चलो। ओके रीड मोड क्या होगा, अगर फाइल प्रेजेंट है तो रीड करेगा, नहीं है तो एरर। ठीक चलो आते हैं अभी रीड मोड को प्रैक्टिकली देखते हैं। चलो इसको, तो इसके लिए मैं पाइचाम यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं जुपिटर भी यूज़ करेंगे तो ये नहीं है। अब देखो गाइस 24 के लिए थोड़ा नया रहेगा ये, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये एक आइडियल है, ओके यहाँ पर हम .py का फाइल बनाते हैं। .py का ऑलरेडी फाइल बन जाता है। अगर आपको page.py से बनाना है, ये py इज नथिंग बट मॉड्यूल है। अभी मॉड्यूल क्या रहता है, पैकेज क्या रहता है, फाइल हैंडलिंग का नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा मॉड्यूल पैकेज, ठीक है। यहाँ तो एक पाइथन फाइल है जिसका py एक्सटेंशन रहता है, ठीक है। उसके बाद में हम उसको यहाँ पे जब ओपन करते हैं तो ये क्रिएट प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह, तो अभी कुछ नहीं करना है हमें, जस्ट मैं क्या करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पर मैं करता हूँ फाइल लिंक, ठीक है। विंडो भी ज्वाइन हो रहा है, ओके तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, जस्ट अ मिनट। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या रहता है, कैसा क्रिएट करने का, वो सब बताने वाला हूँ, डोंट वरी। ठीक है ये मैंने फाइल हैंडलिंग नाम का। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ, पाइथन फाइल। यहाँ पे अभी देखो ये मैं जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको दिखाते जाऊँगा एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइल है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह पूरा में सेटिंग कैसे, मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करना है, सब करना है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन का, तो यहाँ पे आप क्या करना है, राइट क्लिक करना है इस पर, न्यू पाइथन फाइल, उसको नाम देंगे हम टेस्ट, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, ये मेरा पाइथन फाइल, उसको मैं क्लोज कर दूँ। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, यहाँ पे पाइथन कंसोल है, टर्मिनल है। अगर आप टर्मिनल ओपन करते हो ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा आपको। यहाँ पे मैं जस्ट ओके यहाँ पे अगर मैं फिर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट हेलो, उसको सेव करता हूँ, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो मुझे इसको एग्जीक्यूट कैसे करूँगा मैं, पाइथन, ओके इसके लिए कमांड कौन सी है, पाइथन test.py, आउटपुट आ गया है, हेलो, ओके ये उसका कमांड है पाइथन। अब इस फाइल में जो फाइल को एग्जीक्यूट करना है, जस्ट ये फाइल में का कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। कोई इशू, आई थिंक सबने इंस्टॉल किया होगा या नहीं किया है, किया है सर। किसी ने नहीं किया क्या? सर इसमें सेफ्टी इंटर का काम नहीं होता है क्या? नहीं शिफ्ट यहाँ पे एक तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज आपको ऐसे लग रहा है यहाँ पे डायरेक्टली रन करना है, आपको कमांड नहीं चलाना है। अगर हाई किया तो यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे आता है रन टेस्ट, देखो रन करो यहाँ पे अगर थोड़ा ओके
सर एनाकोंडा में खोले तो चलेगा। हाँ एनाकोंडा भी होता है। एनाकोंडा में भी वहाँ पे जो ये रहता है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, पाइचाम, तो ये इधर का करना है, ये करना है कम्युनिटी वाला। प्रोफेशनल करोगे ना इसको, फिर ये लॉगिन वगैरह वो पूछेगा, ये वो करना है कम्युनिटी करना सर, कौन हाँ कम्युनिटी करायचं का? कम्युनिटी करना, हाँ प्रोफेशनल करोगे तो वो आपको यूजर नेम पासवर्ड वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला पूछेगा, तो हमें कम्युनिटी यस फ्री सर, हो वो प्रोफेशनल वाला गलती से मैं कर रहा था तो दिक्कत आ रही थी। तो इशू यहाँ फक्त तक अभी इंस्टॉल केल्यानंतर काही इश्यू नाही आहे का? दुसरं करावं लागतं? नाही इंस्टॉल करायला काही इशू नाही, कशाला करायचं त्याचं, ते युजर नेम पासवर्ड मागतो परचेस करायला. नाही नाही नाही, इकडं आपलं आहे तेच कम्युनिटी वाला त्याला काही इंस्टॉल इशू नाही, करायचं त्याला काही इशू नाही, इंस्टॉल ठीक- करके लॉन्च कर दो. ठीक है। ओके स्टार्ट करो अभी। देखो अभी यहाँ पे आप ये एफपी कुछ भी रिजल्ट लिख सकते हो, लेकिन जनरली हम रियल टाइम में भी एफपी लिखते हैं। ओके एफपी ओपन है, यहाँ पे फाइल बनाता हूँ मैं, फर्स्ट डॉट pxt फाइल बनाता हूँ। ओके उसको कौन से मोड में ओपन करना है मुझे? रीड मोड में ओपन करना है। हाँ ठीक है, एफपी डॉट कौन सा रीड, ठीक है। उसको इसका जो डेटा आएगा उसको मैं डेटा में स्टोर करूँगा, एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा। फिर एफपी डॉट रीड एक फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर ये डेटा को मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डेटा, ओके अब इसको एग्जीक्यूट करूँगा। अब मुझे बोलो ये फर्स्ट डॉट टीएक्सटी है क्या? नहीं, नो सर। फाइल पॉइंटर एफपी का क्या है? फाइल पॉइंटर। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, ये वेरिएबल एक नॉर्मल वेरिएबल, अगर ये वैर करोगे ना कोई इशू नहीं, ये वैर भी, लेकिन एक नॉर्मल हम रियल टाइम में भी आप देखो ना तो आप एफपी यूज करोगे, समथिंग एफ फाइल का ऑब्जेक्ट, उसके लिए ऐसा कोई हार्ड कोर रूल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं वैर करता हूँ कोई इशू नहीं, लेकिन जनरली हम क्या यूज करते हैं, सिंपली एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू है। ये दो इसका अभी मत देखो, जस्ट आप आपने फर्स्ट डॉट टीएक्सटी और उसको रीड मोड में किया है क्या? रीड मोड अवेलेबल है? नहीं है। अगर एग्जीक्यूट करूंगा मैं तो देखो क्या आएगा, एरर है, फाइल नॉट। अभी मैं इसको अच्छे से प्रिपेयर करता हूँ डॉक्यूमेंट नोट्स, तो आपको वो काम आएगा। फाइल एरर क्या है, वो एरर उसके लिए क्या होना चाहिए? जब भी आप रीड कर रहे हो तो रीड के लिए ऑलरेडी फाइल होना चाहिए, ठीक है ना, कोई इशू। मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल आपकी इसके लिए मैं एक फाइल बनाऊँ, नॉर्मल फाइल, यहाँ पे फाइल बनाऊँ, ठीक है। एक बनाता हूँ, कौन सा बनाऊँ? FIRST .txt, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ हाय दिस इज द डेमो फॉर रीड मोड, ठीक है। ये कर दिया मैंने, उसको सेव करके मैंने कर दिया। अब ये फाइल है, अब ये देखो, हाँ और एक बात, जहाँ पर ये करंट कोड कहाँ पे है बोलो? करंट कोड उसी डायरेक्टरी में, फाइल भी उसी डायरेक्टरी में, तो हमें पाथ देने की जरूरत नहीं है। अगर फाइल कहीं दूसरे इस पे था तो यहाँ पे फाइल पाथ आता, दोनों में करके बताओ। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, यस नाउ यू कैन सी वी हैव सक्सेसफुली रीड हाय दिस इज द डेमो फॉर रीड मोड। तो इशू नो सर, इशू तो सर फाइल किसी भी ड्राइव में होंगी तो भी चलेगा? किसी भी कहीं भी रहने दो। अब मैं क्या करता हूँ, इस फर्स्ट को ना कट करता हूँ, कट, और अभी यहाँ से लिखता हूँ 24 कहाँ पे, 24 ये 24 यहाँ पे फाइल एडमिन, यहाँ पे फाइल एडमिन, ये टेक्स्ट को मैं कट करता हूँ यहाँ से, और इसको है ना कहाँ पे डालूँ? पाइथन डेस्कटॉप पे डाल दो, डेस्कटॉप पे डालूँ, चलो डेस्कटॉप, मेरा डेस्कटॉप फर्स्ट, ओके।
तो अब ये मेरा जो पाथ लगेगा इसका पाथ, ठीक है, मैं इसको एक प्रॉपर्टीज में करता हूँ, या कहाँ पे स्टोर्ड है, ये डायरेक्ट इसको मैं कॉपी, ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट करूँ, यस, ये यूनिकोड एरर आ रहा है, उसको क्या करना है, जस्ट स्लैश स्लैश ऐड, डबल स्लैश क्यों करना है, क्योंकि वो सब प्रेस करना है, ओके, इसको एग्जीक्यूट करो, बूम, करेक्ट, तो क्या आएगा, फर्स्ट इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आपको पेस्ट, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे फाइल नेम, यहाँ पे पाथ करता हूँ, पाथ, फाइल पाथ, फाइल और फाइल नेम, डाउट यहाँ तक अभी, उसको आपने उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद में आपने यप डॉट रीड, आप कौन कौन से इधर फंक्शन है, देखो आप ध्यान से, कौन कौन से फंक्शन, यप डॉट, देखो कौन कौन से, रीड मोड, रीड, यहाँ पे रीडेबल, रीड लाइन एंड रीड लाइंस, कितने मेथड हैं, ठीक है, वन बाय वन देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट देखते हैं रीड, फर्स्ट हमारा रीड मेथड, मेथड कौन सा है, रीड, ओके, ओके, इसका यूज क्या है, इट इज यूज टू रीड होल डेटा और कंप्लीट डेटा फ्रॉम फाइल, कंप्लीट डेटा फ्रॉम फाइल, आपको पूरा का पूरा डेटा रीड करना है, बस लगा दो डॉट रीड, फॉर एग्जांपल जो आप ये करोगे जी क्या डॉट रीड, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, पूरा डेटा वहाँ से उठा के लेगा, इनमें से पूरा का पूरा डेटा, यहाँ पे वही हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ पे ये पी डॉट रीड, आर ई ए डी, रीड, अगर इसको प्रिंट भी करोगे ना, देखो रीड, दिस मेथड, रीड मेथड इज यूज्ड टू रीड, इसके लिए यूज होता है, रीड द कंप्लीट डाटा, रीड होल डेटा, तो इशू दूसरा है, हेलो सर, सर अगर जो आपने फाइल बनाई है वहाँ पे कोई प्रोग्राम होगा तो वो भी रन होगा क्या सर? रन नहीं होगा, रन करने के लिए हमें ओएस मॉड्यूल लगेगा, हाँ टिकट हल्का सा कौन बोले, वो ओपन होगा, ओपन होगा, वो डेटा मिलेगा आपको, रन नहीं होगा वो, जी सर, हम फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, हम ओपन कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं कंटेंट, हम सिर्फ वहाँ पे क्या कंटेंट है वो देख सकते हैं, वो देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे ये रिवीजन वाला, अगर ये रिवीजन वाला बराबर, अगर इसको मुझे रीड करना है, ठीक है, ये इसका पाथ क्या है रिवीजन का, उसको मैं इसको पाथ, इसका पाथ लूँगा, मैं सिक्योरिटी में जाऊँगा, इसका पाथ कॉपी करूँगा, ओके, पाथ म्यूट करोगे, अगर आउट है तो ठीक है, इसको पाथ में कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे डबल स्लैश, फोन पड़ा रहे, डबल स्लैश चलते, कौन है गाइस, कौन किसको सिखा रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं, बढ़िया है, इंटर के अंदर मेरी वाइफ भी है ना, वो मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी वाइफ आधा पाइथन सीख चुकी है, ओके, उसको अगर वही चलता है ना, और मेरे ये ना वो बोलते हैं नंपाई, पांडास, मैटप्लॉट, सीबॉन, ये उनको बोला ना क्या है, पापा क्या पता,
तो बोलता है पांडास पढ़ाते पांडास पाइथन पढ़ाते कहीं पे गए ना नहीं कहीं पे गए ना कोई फंक्शन में पापा क्या करते पापा दिन भर बड़बड़ बड़बड़ करते रहते वो पाइथन का पाइथन बोलता है पाइथन बोलते हैं नंपाई बोलते हैं पांडास बोलते हैं ठीक है चलो चलो ठीक है ये हमने फाइल ओपन किया चलो उसके बाद में एफ डॉट रीड किया तो वो जो फाइल था रिवीजन डॉट पूरा का पूरा डेटा रीड हो रहा है देखो ये पूरा का पूरा देखो हाँ सर। वो रन नहीं होगा वो रीड होगा जी सर। तो इशू गाइस अभी सर एक डाउट है। हाँ बोलो ना। हमारे टेक्स्ट फाइल में अगर सिर्फ न्यूमेरिक डेटा है तो हम उसे टाइप कास्ट मतलब बाय डिफॉल्ट वो एज ए स्ट्रिंग रिटर्न होगा ना। हाँ उसे टाइप कास्ट करके हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। यस 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 आप हो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस ओके अब मैं करके बताने वाला हूँ डोंट वरी वैसा नहीं हमें करके बताना ओके सेम अगर सपोज हमारे फाइल में इनवैलिड मेल आईडीज है कि नहीं उसको चेक करना है हमें और वैलिड वाला फिल्टर करना है। और सर अगर हाँ वहाँ पे मतलब ये फाइल में सिर्फ txt फाइल है दूसरे फॉर्मेट में भी ओपन हो सकते हैं क्या? हाँ कौन से भी टेम्प रहने दो डॉट जो कुछ डॉट img वाला रहने दो कौन सा भी फाइल है ओपन ठीक है सर। ऐसा नहीं कि टेक्स्ट ही होगा सिर्फ CSV एक्सेल के लिए अलग मॉड्यूल है जी सर। तो जनरली टेक्स्ट फाइल के लिए देख रहे हैं हम ओके आप डॉक्स फाइल भी ओपन कर सकते हो बाकी कौन से भी फाइल ओपन कर सकते हो जी सर। तो सर वो पिक्चर्स वगैरह ओपन किए तो बाइनरी में हो जाएगा। हाँ बाइनरी होगा यस उसके लिए बाइनरी वो रीड नहीं करता अगर मैं वो एक आधा इमेज अगर वो ये करता हूँ अगर इसको इमेज में अगर रीड करता हूँ रीड ये देखो ऐसा आएगा ऐसा डेटा ये बाइनरी डेटा समझ गया सर। हाँ ये कुछ भी नहीं समझा अभी जो दिखा वो। ऐसे लैंग्वेज में पढ़ाना पड़ेगा आपको फिर इस लैंग्वेज में पढ़ाना पड़ेगा सर हेलो सर बोलो बोलो अगर ये जो अभी कोड है ना वो अपन ने रेडी हाँ हाँ वो रन करना चाहिए मतलब रन करना है अपने तो उसको राइट क्लिक करना है राइट क्लिक और यहाँ पे रन टेस्ट अदरवाइज इसको भी ये कर सकते हो अदरवाइज आप यहाँ पे पाइथन कंसोल यहाँ पे भी है नंबर ऑफ वे से कर सकते हो सर अगर शिफ्ट एंटर मल्टीपल व्हाट जैसे हम जुपिटर में करते हैं ना एक कोड ऊपर के नीचे जाते स्पेसिफिक कोड ही रन नहीं यहाँ पे नहीं यहाँ पे ये स्क्रिप्ट है ना ये यहाँ पे स्क्रिप्टिंग सीख रहे हैं ना तो ये स्क्रिप्ट में पूरा का पूरा test.py एग्जीक्यूट होगा ना ओके सिर्फ मैं इसमें एट अ टाइम वन को पूरा एक कोड ही आप रन करें। हाँ तो ये इस अप्रोच को स्क्रिप्टिंग अप्रोच बोलते हैं स्क्रिप्ट लिख रहे हैं पाइथन की एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं समझ में आया क्या तो ये जो कोड था ये जो कोड है ये रियल टाइम का ये स्क्रिप्टिंग है ये एग्जीक्यूट होगा तो ये एट अ टाइम ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा इतना बड़ा कोड लिखा हुआ है। हाँ ये कोड हमने लिखा है और कोई बड़ी बात नहीं है ये जो मेरे जो इस पे है ना ये कोड मैंने लिखा है क्योंकि ये मेरे पास उसका कॉपी है टेस्टिंग का दैट्स व्हाई कॉपी अदरवाइज प्रोडक्शन पे कॉपी नहीं कर सकते ये जब हुआ तभी मैंने उसको टेस्टिंग के लिए दिया टेस्ट के बिल्ड होके आया सक्सेसफुली फिर वो प्रोडक्शन पे गया और आपको लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है क्या कुछ भी नहीं है आपका कंप्लीशन ये अगर ये हो गया ना आप खुद लिख पाओगे गारंटीड लिख के लो डोंट वरी सिर्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए देखो वो आप खुद से हार जाओगे ना आप खुद को बोलोगे कि नहीं सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है आप खुद आपके दरवाजे बंद कर लो तो मैंने कितना भी सिंपल वे से बोला तो भी नहीं समझ में आ रहा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो सर अभी ये कोड समझ में आ रहे हैं लिखने के बाद हाँ पे पहले नहीं आते थे पहले नहीं आएगा अभी थोड़ा आप जब जैसे जंप करोगे ना ऑटोमेटिकली ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे ये ब्यूटीफुल सूप भी सीखने वाले हम क्या है या भी ये फॉर तो आपको पता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है फिर ई पेल्स पता है पूरा ये कोड है ना ये जब तक समझ में नहीं आता है ना तब तक पाइथन पढ़ाऊंगा इतनी मैं गारंटी देता हूँ डोंट वरी ओके कोई नहीं देगा आपको गारंटी
और मुझे बिस पढ़ाना बोल के पढ़ाना नहीं है, आपको ही पता है। बाकी बोल तो मार्केट में बहुत सारे क्लासेस है, वो जस्ट कोर्स कंप्लीट करना है, फीस लेने के बाद में कैसे भी पढ़ाने का है, वो वैसा कुछ सिनेरियो मेरे तरफ तो नहीं है ऑलरेडी। अगर आप बोलोगे सर मैं आप पैसों के लिए करते हो, तो मैं पैसों के लिए नहीं करता हूँ, आपको पता है क्लास। ओके, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है पैसा कमाना, ऑलरेडी पैकेज अच्छा है। अगर मुझे चाहूँ ना विदाउट क्लास में मैं एकदम फैमिली को टाइम देकर एकदम बढ़िया, लेकिन मेरा पैशन है पढ़ाना। मैं पहले भी टीचर, 7 साल मैंने टीचिंग ही किया है, अभी भी टीचर। वो एक पढ़ाने का जोश रहता है कि नहीं, जब तक समझ में आता है कहने तो अभी मेरा फीलिंग में ही समझ सकता हूँ। बोलते हैं ना एक मराठीमध्ये एक म्हण आहे, खडाखडाचं म्हणते ना, खडाखडाचा रक्ताचा टीचर, तसा मी आहे। ठीक है चलो ओके, चलो जाने दो वो टाइम पास रीड का समझ में नहीं गाइस, आई एम फ्रॉम बैक 22। सर पढ़ाते हैं पर उतना मतलब कितनी बार पूछो आप पढ़ाते हो, मतलब पैसे के लिए तो ऐसा कभी भी नहीं लगा हमको। बैच 22 से मैं बात कर रहा हूँ वैसे, पर ऐसा कभी लगा नहीं। थैंक यू। क्या नाम? लॉकडाउन से पहले फिजिकल क्लास लेते थे क्या? हाँ फिजिकल में पढ़ाया वाला मैंने। साहिल बात कर रहा था। साहिल, थैंक्स साहिल सर। मैं फिजिकल में भी पढ़ाया है, स्टूडेंट में फिजिकल क्लासेस लिए है मैंने स्टूडेंट में। मैं पुराना कैंडिडेट, मतलब पुराना ये हूँ इधर का, नया नहीं है। मैंने बीच में छोड़ दिया था, छोड़ा था मीन्स मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था। फिर बाद में सर जी ने मुझे अप्रोच किया कि सर हमारा पाइथन बहुत दिक्कत में। इनिशियली 8-9 कैंडिडेट रहते थे जब मेरा बैच स्टार्ट हुआ ना। मैंने आई थिंक 16 से चालू किया, पाइथन 16 से मैंने बैच लेना चालू किया। 8 में लिया था मैंने, 8 में पाइथन 8, बाद में मैंने ड्रॉप कर दिया। 9, 10, 11, 12, 9 से लेकर 15 तक सर का किसी और ने लिया था पाइथन, मुझे नहीं पता। 16 से फिर मैंने लॉन्च किया, वो भी आई थिंक इसी ईयर से। ओके, इसी ईयर से जनवरी से, जन से नहीं, इस ईयर से नहीं, प्रीवियस ईयर से, जन से स्टार्ट किया था मैंने। नहीं आई थिंक मैंने इसी ईयर से स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा 5 ही बैच हुआ ना अभी। 20 मतलब 16 से लेकर 25 तक 11 बैचेस मैंने अभी तक रन। तो इनिशियल में 7 से 8 कैंडिडेट रहते थे प्रीवियस बैचेस में। मैं आने के बाद में अभी 50+ कैंडिडेट क्रॉस हुए। बोलने का मतलब मैं कुछ रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाता हूँ, सिर्फ मैं कि जो इजी वे में कैसे बता सकता हूँ बस वही बताऊँ। और मैं मोस्टली कंटेंट में हिंदी में डिलीवर करता हूँ, तो मे भी उसकी वजह से आपको इजीली समझ में आता होगा। हाँ सर, सही बात है सर। तो वो बाकी कुछ नहीं, बाकी और भी ऐसे ही पढ़ाते, और भी मैंने देखा है। मैंने वेलोसिटी में, आपको पता नहीं है, मुझे वेलोसिटी के कॉल आके गए हैं। वो उनका वो मनी का वो बोलते हैं ना, पैसों का लालच, सर यहाँ पे आओ आप डबल लो, जो कितना सैलरी मिल रहा है आपको डबल लो। तो मैंने मेरा एक ही स्टेटमेंट था कि मैं यहाँ पे फ्री में पढ़ाता हूँ। तो वो बोले सर क्यों मजा, कुलकर्णी है वहाँ, आई थिंक वहाँ का कोई, वो बोला कि सर क्यों मजा ले रहे हो मेरे। मैंने बोला नहीं, इसके बाद में मुझे कॉल भी नहीं करना। मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोल दिया, अगर रिकॉर्डिंग किया नहीं जाता OnePlus में मेरे, अदरवाइज मैं उसका रिकॉर्डिंग में सुना सकता, मेरे वो ऐप नहीं होता। लेकिन जाने दो, छोड़ो। हाँ चलो आते हैं रीड पे। हाँ सिंगल लाइन में होगा ना, क्यों नहीं होगा, ये तो ऑब्जेक्ट है। अरे ये आप ये इधर डालोगे ना, इधर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। सो डोंट वरी, हो जाएगा वो। लेकिन वो ऐसा करना नहीं है, कंप्रेशन ज़्यादा करना नहीं, क्योंकि हमें आगे ऑपरेशन करना है। ठीक है, रीड, चलो रीड का हो गया। नॉर्मल रीड अपने यूज किया, कंप्लीट डेटा आ जाएगा। नेक्स्ट रीड, यहाँ पे n कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ओके। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल p डॉट रीड, अगर मैं बोलता हूँ मुझे इनिशियल 10 ही कैरेक्टर रीड करना है, रीड मेथड रीड। अगर इसमें ही मैंने क्या करता हूँ, रीड में मैं क्या करता हूँ, इसमें मुझे पहले 10 करना है, या पहले मुझे आपको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 ही करता हूँ। ये कॉमा ये आएगा और ये टी आएगा, मैं यहाँ पे 2 ही करता हूँ, 2 करता हूँ। देखो आ गया, सिंगल कोट और टी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर ही रीड करना है उस फाइल में से, यस यू कैन, बाय स्पेसिफाइंग नंबर ऑफ कैरेक्टर।
यस सर। जितने भी आप प्ले करोगे जीरो से स्टार्ट होगा, 0 to 1 ऐसा है। स्पेस वगैरह सब से सेंटेंस से ले सकते हैं क्या? सेंटेंस से? हाँ, सेंटेंस का मैं थोड़ी देर में, सेंटेंस के लिए ये नहीं, ये मेथड नहीं यूज होता है। ये किसके लिए यूज होता है? कैरेक्टर के लिए। आपको पर्टिकुलर कैरेक्टर करना है इसके लिए। सेंटेंस के लिए नेक्स्ट। ओके सर। ओके, चाहे तो मैं आप एग्जांपल अभी सर इसमें sentence रेंज के दे लिए- सकते हैं, जैसे 20 कैरेक्टर से 30 कैरेक्टर तक ही देखना है। उसके लिए यस कर सकते। उसके लिए सीक और टेल फंक्शन, ओके, जो हम नेक्स्ट सर ये जीरो से काउंट करेगा ना? यस जीरो से। अभी जो जिसका मतलब ये था ना, इंडेक्सिंग जैसा वर्क करेगा ये? हाँ इंडेक्स, सेम इंडेक्सिंग है ना वो। ओके, तो रेंज का मैं एग्जांपल, जब हम यही सेम क्वेश्चन आप वहाँ पे ब्लो करो, कहाँ पे, मैं जब सीक और टेल सीक और टेल मुझे बोलो, उस टाइम मैं करके बताऊँ। कोई इशू यहाँ तक? सर अभी 23 का होगा ना क्लास? हाँ होने वाला है, होने वाला है। एक 10 मिनट लेता हूँ, क्योंकि हमारा बीच में थोड़ा सा इतना कंप्लीट कर देता हूँ। रीड वाला कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप बोलोगे सर मुझे सेंटेंस ही चाहिए, तो मैं कुछ लेता हूँ, चलो गुड वन टू सम कोई लेते हैं यार। उसका मैं यहाँ पर प्लेयर पे जाता हूँ और यहाँ से कोई उठाता हूँ डेटा, यहाँ से कौन सा उठाऊँ, ठीक है ये उठाता हूँ, यहाँ सर, यहाँ कॉपी, और हम उसी फाइल में उसको रीड कर देते हैं। उसी फाइल में फाइल हैंडलिंग, सॉरी फर्स्ट फाइल इसमें कॉपी, ठीक है। आप देखो यहाँ पे सेंटेंस मुझे क्या चाहिए, अभी देखो, और ये इनपुट, ठीक है, और ये मोस्टली बहुत यूज़ होता है। देखो यहाँ पे सेंटेंस देखो, कहाँ कौन सा सेंटेंस है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक एक सेंटेंस है शायद, है ना? अगर मैं बड़ा करता हूँ, देखो ना यहाँ तक, यहाँ तक एक सेंटेंस है, डॉट से बराबर है, ऐसा ना? यस यस। यहाँ पे भी एक सेंटेंस डॉट लगा देते हैं। आप जब भी कभी आपको पर्टिकुलर सेंटेंस, मुझे लास्ट की लाइन रीड करनी है या मिडल की लाइन रीड करनी है, यस, उसके लिए कौन सा है? रीड लाइंस। कौन सा ये है? रीड लाइंस। ये डॉट व्हाट? रीड लाइंस। कोई नहीं, ये क्या करेगा? पूरा का पूरा डेटा, सेंटेंस वाला डेटा लिस्ट में लाके देगा, लिस्ट में। दैट मीन्स आपका जो फाइल में यहाँ पे जो लाइंस थे ना, डॉट से एक ही वाले, तो ये पूरा एक लिस्ट बनाएगा उसको। फर्स्ट लाइन फर्स्ट पोजीशन पे, कॉमा, सेकंड लाइन सेकंड पोजीशन, थर्ड लाइन थर्ड पोजीशन। तो ये क्या करेगा? लिस्ट ऑफ लाइंस देखना है। रन टेस्ट, उसको मुझे क्या करना है? फर्स्ट फाइल फर्स्ट, और उसके साथ में लाइंस है, लाइंस फर्स्ट फाइल है, देखो, यस, ठीक है, देख लो, ओके, देखो आ गया क्या? इन से लेकर पहला डेटा देख कहाँ तक आ गया। ओह सॉरी, एक मिस्टेक से बोल दिया मैं, एक सर लाइंस लिखा हुआ, लाइंस है ना? नहीं लाइंस रहने दो, लाइंस रहने दो। यहाँ पर गलती से मैंने रैप किया ना, ये एक्चुअल डेटा, ये एक्चुअल डेटा कैसा है ये? तो इसमें अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ एंटर, यहाँ पर एंटर और यहाँ पर भी एंटर, ये देखो ये डिफरेंट लाइन पे अभी डेटा कहाँ पे डिफरेंट। ये मेरी फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, ये थर्ड लाइन हो गई, फोर्थ लाइन हो गई, ठीक है। देखो यहाँ पे न्यू लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, देखो फोर्थ लाइन देखो यहाँ से चालू हो गई प्रोग्रामिंग, देखो एक बार उससे वहाँ से चालू हो गई, देखो प्रोग्रामिंग। अगर मुझे लास्ट का लाइन रीड करना है, जस्ट लास्ट का लाइन करना है, तो अभी -1 क्योंकि लिस्ट है,
यस 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 सर। लेकिन ये न्यू लाइन पे होता है, लाइन पे, फुल स्टॉप पे नहीं, फुल स्टॉप पे नहीं। नहीं। ओके हाँ, अगर मुझे फुल स्टॉप पे करना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो? अगर मुझे फुल स्टॉप पे करना है बोलो। डिलीमीटर सब ब्रैकेट्स के अंदर कुछ लिखना पड़ेगा। डिलीमीटर लिखना पड़ेगा। डेलिमीटर, बोलो। यस। इसको मैं क्या करता हूँ, पहले जैसे कर देता हूँ। नहीं, थोड़ा लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ। if else condition लगा सकते हैं, ends with dot ऐसा करके। स्प्लिट करके Focus- स्प्लिट करके जो हाँ, ऑब्जेक्ट आया हाँ। उसमें स्प्लिट यूज करेंगे। यस यस। यहाँ पर अगर रीड लाइंस में आपको देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, पूरा डेटा आ रहा है ना, पूरा किसमें आ रहा है? पूरा डेटा एक ही लिस्ट में आ रहा है। लिस्ट में आ रहा है। ठीक है, उसको स्टोर करो, अदरवाइज डायरेक्टली आप ये करो। अगर इसको स्टोर करो, d इज इक्वल टू यप डॉट क्या है वो, रीड लाइंस। आप क्या हो, रीड लाइंस आ गया पूरा। रीड लाइंस में हमें जीरो चाहिए, ओनली जीरो। यहाँ पे जीरो मीन्स पूरा का पूरा डेटा एक सेंटेंस आ जाएगा, बराबर है। यहाँ पे अगर आपको चाहिए फर्स्ट सेंटेंस चाहिए, फर्स्ट सेंटेंस 1 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, पी डॉट स्प्लिट, इस पर स्प्लिट करना है डॉट पे, और यहाँ पे क्या करना है, जीरो। देखो उसको मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट यस 1। देखो एग्जीक्यूट करके आ गया जावास्क्रिप्ट। देखो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट तक ही हुआ, डॉट है क्या, देखो जावास्क्रिप्ट। हाँ कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है ना। यस सर, ये जीरो के वो लगाया था। जीरो मीन्स जीरो इंडेक्स, ये लिस्ट है ना, तो लिस्ट में तो आपने स्प्लिट करने के बाद में लिस्ट आएगा, लिस्ट हर एक सेंटेंस का, बराबर। यस सर। उसमें क्या मुझे फर्स्ट चाहिए, तो जीरो पोजीशन पे पहला आएगा। अरे बाबा समझ में नहीं आएगा। अगर जीरो नहीं लगाते तो सब आ जाते हैं ना। हाँ, जीरो नहीं लगाते वो लिस्ट आ जाता ना, अगर ओके, जीरो ओके, नहीं सर। लगाता हूँ मैं, वो लिस्ट आ जाता पूरा, कह दो ठीक है लिस्ट सर। आ जाए। नहीं, मुझे लगा आपने इंडेक्सिंग की, मुझे लगा कुछ और किया। नहीं नहीं नहीं, इंडेक्स। ओके सर। कोई डाउट है गाइस? अभी समझ में आ रहा है क्या 23 को, 22 को यस सर। और यस सर। 24 को, स्पेशली 24 को। हाँ सर, आ रहा है। 100 क्रॉस हो गए, 100। ओके चलेगा, ओके। वेटिंग लिस्ट चलो ज्यादा है गाइस, फाइल। नहीं अब नहीं होगा, अब ऐड भी नहीं होगा, 100 के ऊपर ऐड नहीं होगा। नहीं वो ठीक है guys? वेटिंग लिस्ट ज्यादा है फाइल हैंडलिंग इसके। हो गया ना, एक से हो गया। नहीं 101 मीन्स मैं यहाँ पे दो रहता है ना, ये जो रहता है ना, ये मेरे दो होस्ट, ये दो, बराबर है। एक मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो दैट्स व्हाई वो एक ही कैंसिल, वो इंक्लूडिंग ये दो यूजर कर रहा है, तो दैट्स व्हाई वो बता रहा है 101, लेकिन एक्चुअल जो पार्टिसिपेंट है वो 100 ही है। ओके सर कल की टाइमिंग। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। अगर हमारे टेक्स्ट फाइल में कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स है, जैसे कि मराठी में या फिर कुछ लिखने वाला है, तो अपने आईडी को तो वो कैरेक्टर्स नहीं पता ना, तो उसकी नहीं। जगह पे क्या होगा फिर? नहीं, आपको फिर उसको है ना एनकोड पैरामीटर पास करना पड़ेगा। ओके, विथ ओपन में आपको एनकोड पैरामीटर रहता है, वो भी देखने वाला है। आप कौन से लैंग्वेज की फाइल रीड कर रहे हो, करेक्ट, ओपन करने के बाद में एनकोड पैरामीटर रहता है यहाँ पे, वो भी हम पास कर सकते हैं। यहाँ पे एनकोड पैरामीटर अगर करोगे ना, यहाँ पे पैरामीटर अभी दिख नहीं रहा हो, लेकिन एग्जैक्टली एनकोड पैरामीटर एफ इक्वल टू ओपन। ओके देखिए नहीं दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, अभी इधर जान दो, यहाँ पे देखो एनकोडिंग दिख रहा है। अगर मैं फाइल ओपन मेथड पाइथन कौन सी लैंग्वेज में कर रहे हो ना, वो आपको बताने पैरामीटर चाहिए, ये नहीं चाहिए।
11 11 ये देखो एनकोडिंग फाइल ओके मोड ये ऑप्शनल क्यों दिया है वो कल देखने वाले बफरिंग बफर में भी रख सकते हैं इसको और एनकोड ये एनकोडिंग पैरामीटर अगर आप मराठी की फाइल अगर रीड कर रहे हो तो आपको मराठी का एनकोडिंग देना पड़ेगा तब जाकर वो मराठी फॉन्ट रीड होगी अदरवाइज वो नहीं होगी ठीक है देखेंगे हम एक मराठी की फाइल रीड करके देखेंगे ओके गाइस चलो सर नेक्स्ट बैच का लिंक कहाँ पे आएगा? वो आपको ठीक है मैं अभी मुझे पता नहीं वो स्नेहल ने कितने लोगों का मेल आईडी भेजा है और 23 वालों पूरा दो वो क्या है वो स्नेहल का वो मुझे कांटेक्ट करके बोला है उसको कि फीस कलेक्ट नहीं हुआ है बोले सर आई डोंट नो क्यों नहीं ट्रस्ट नहीं है क्या गाइस आपको हमारे पे नहीं सर हमने पेड सर किया है ऐसी बात नहीं है सर हमने किया है सर पेड मैं सर भरली थी ठीक है ना अरे वो उसके बात नहीं है क्योंकि क्या है सर को ये आप बोलोगे सर अभी तो बोल रहे पैसे के लिए वो मुझे नहीं वो उनका मुझे है ना मैसेज आता है और मैं सिंगल कैंडिडेट भी ऐड नहीं करता हूँ उनका जितना आ गया ना उतने लोगों को ही करता हूँ चलेगा चलो बाय बाय गुड नाइट सर कल सर जैंगो का है क्या अभी? हाँ है जंगो लिंक सर वही क्या और नहीं मैं